सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है। इस योजना का मकसद हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करना है। इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, जिसके बाद से अब तक किसानों के खातों में 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब सभी किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये कब आ सकती है। बता दें कि 18वीं किस्त हाल ही में 5 अक्टूबर को जारी की गई थी। सरकार साल में 4 बार इस किस्त को भेजती है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो उम्मीद है कि 19वीं किस्त जनवरी 2025 में आएगी। इस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक सहारे की तरह है। अगर आप किसान हैं तो इस योजना का लाभ उठाना कतई मत भूलें, जरूर उठाएं। समय समय पर अपनी स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अगर आपके मन में अब ये सवाल आ रहा है कि आपको ये किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आइए जानते हैं चेक करने का सही तरीका क्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं आप अपना स्टेटस कैसे चेक करें। तो सबसे पहले क्या करें दर्शकों, pmkisan.gov.in पर जाएं। ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, इसे नोट करें और इसी पर जाएं। होम पेज पर नो योर स्टेटस पर क्लिक भी करें आप। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना होगा। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, किसान है और आप तक ये चीजें आ रही होंगी तो उससे भी चीजें साफ होंगी। नीचे दिए गए कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें। कैप्चा कोड क्या होता है? उल्टे सीधे तरीके से नंबर और ABCD लिखी होती है, उसको वैसे ही भरना है। इसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करें। सही कैप्चा दर्ज करने के बाद जानकारी सही भरने पर नो योर स्टेटस आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका किसान सम्मान निधि का स्टेटस क्या। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पैसे जरूर मिलेंगे, चिंता इसकी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है तो 19वीं किस्त की मदद नहीं मिलेगी। फिर आप कागजी कार्रवाई तुरंत करें, अपनी बताएं और वो चीजें भेजें। तो सबसे पहले क्या करना है, pmkisan.gov.in पर आपको जाना है। और अब बात करते हैं, अगर आपके पास शहर में जमीन है या उस जमीन पर कच्चा मकान है और आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो आप PM आवास योजना के जरिए अपना पक्का घर बनवा सकते हैं। PM आवास योजना के जरिए सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद देती है। बता दें कि फिलहाल इस योजना के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको कई वीडियो या खबरें दिखेंगी जिनमें PM आवास योजना शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बताया जाएगा। लेकिन जब आप वीडियो और खबर पूरी तरह से देखेंगे तो पता चलेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं। जहां तक ऑफलाइन प्रोसेस की बात है तो इसके लिए आपको अपने शहर के नगर निगम कार्यालय जाना होगा, जहां आपको विकास अधिकारी से मिलना होगा। इसके बाद विकास अधिकारी आपकी मदद करेंगे और इसके अलावा ये जान लें कि अगर आवेदक महिला है तो कई दूसरे लाभ भी उठाए जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि PM आवास योजना के तहत कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कौन कौन लोग योजना के लिए कौन कौन लोग लाभ उठा सकते हैं? बड़ी बात, PM आवास योजना के तहत आपको मदद मिलेगी, ये हम आपको बता चुके हैं। जो लोग लाभ उठा सकते हैं, योजना के लिए आपका भारतीय होना जरूरी है, यानी किसी विदेशी को नागरिकता नहीं दी जाए, ये योजना नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास जमीन है, मतलब आपके पास जमीन होनी चाहिए। अगर आपके पास जमीन होनी चाहिए मतलब जमीन होनी चाहिए आपके पास। गरीबी रेखा से नीचे होने पर योजना का आपको लाभ मिलना तय है, मिलेगा ही मिलेगा। आयु 18 साल से अधिक है तो लाभ ले सकते हैं। किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ये और जरूरी है, तो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और भूमि के दस्तावेज। आपके नाम पर जमीन होनी चाहिए, वार्षिक आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो और कास्ट यानी किस जाति से आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व्ड हैं। तो ये कई चीजें आपकी जरूरी हैं। अब दस्तावेजों की जरूरत में वार्षिक आय प्रमाण पत्र, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उधर बात कर लेते हैं GST कलेक्शन की, जिसको लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है।
बता दें कि सरकार ने अक्टूबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1,87,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले अक्टूबर 2023 में सरकार ने 1,72,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन किया था। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के लिहाज से यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ और अप्रैल 2023 में 1,87,000 करोड़ रुपए का जीएसटी सरकार ने वसूला था। वहीं पिछले महीने सितंबर में सरकार ने जीएसटी से 1,73,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। रिफंड के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। बता दें कि अक्टूबर में लगातार ये 8वां महीना है जब मंथली कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले छमाही में जीएसटी का कलेक्शन 10,87,000 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही की तुलना में 9.5% ज्यादा रहा। जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ को बताता है, कितनी मजबूत है इकोनॉमी। जैसा आपको मालूम है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैट यानी वैरायटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी समझते हैं टॉप 5 जीएसटी कलेक्शन क्या रहे। समझते हैं इन चीजों को ग्राफिक्स के जरिए। बड़ी बात के बाद ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर। अप्रैल 2024 2,10,000 करोड़ रुपए, अप्रैल 2023 1,87,000 करोड़ रुपए रहा था। अब अक्टूबर 2024 1,87,000 करोड़ रुपए, जुलाई 2024 1,82,000 करोड़ रुपए और मार्च 2024 में 1,78,000 करोड़ रुपए रहा था। यानी ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और ताकतवर है।